अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्लास 10th, है ना। अभी तक जो अब हमने बातें समझी है बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल की बातें थी कि व्रत से संबंधित कौन सी चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है, वो सारी परिभाषाएं और उसके कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास से संबंधित अभी तक समझे। अब देखना हमें व्रत की स्पर्श रेखा। देखिए नाम ही बड़ा स्पष्ट है इसका, स्पर्श किसका, व्रत की स्पर्श और रेखा की बात की है। मान लिया जाए कि मैं एक व्रत बना देता हूँ, देखिए एक क्या कर देता हूँ, व्रत बना देता हूँ। मैं इस प्रकार से एक व्रत बना दिया, चलिए ठीक है। स्पर्श का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में अगर मान लिया जाए कि कोई एक रेखाखंड है, ठीक है ना, क्या है, एक रेखाखंड है या एक रेखा है, मान लिया जाए। ये देखिए मैंने क्या कर दी, एक रेखा बना दी, इस प्रकार से रेखा बना दी। और इस रेखा को मैं क्या करता हूँ, इसको स्पर्श कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान देना, इधर स्पर्श कराने की कोशिश करता हूं। स्पर्श का मतलब क्या हो गया कि ये रेखा इस व्रत को कहीं पर स्पर्श कर रही है ना, टच कर रही है। ये स्पर्श कर रही है क्या, ये दो बिंदुओं पर है ना, ये आर पार निकल जा रही है। मतलब इसको, इस व्रत को देखिए ना, ये जो रेखा है इस व्रत को इस प्रकार से छेद के बाहर निकल गई है। क्या हो गई, बाहर निकल गई, आर पार निकल गई है। तो जब वो स्पर्श करेगी, चाहे वो स्पर्श यहाँ करे चाहे वो इधर करे, कहीं पर भी स्पर्श करे, एक बिंदु पर जब स्पर्श करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक बिंदु पर क्या कर रही है, वो स्पर्श कर रही है, जस्ट स्पर्श कर रही है। इधर भी हो सकता है वो बिंदु, किधर भी हो सकता है, कई सारी स्पर्श रेखा। देखिए अभी भी स्पर्श कर रही है, देखिए अभी भी स्पर्श कर रही है। आई बात समझ में। अब स्पर्श कर रही क्या, नहीं, अब क्या हो गई, छेद के आर पार निकल गई। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास में कोई व्रत है और व्रत को कोई रेखा क्या करती है, स्पर्श करती है। देखिए ना, इस प्रकार से स्पर्श कर दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्पर्श रेखा कहा जाएगा। व्रत की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा। आई बात समझ में। और कोई अगर रेखा मान लिया जाए कि उस व्रत को क्या करती है, आर पार छेद देती है। ये क्या करती है, आर पार छेद देती है। आर पार कैसे छेदेगी, इस प्रकार से। तो क्या बोलना चाहिए इसको, भाई ये स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा हो गई, और ये आर पार तो छेदक रेखा बोलेंगे इसको, छेदक, छेदक रेखा। नाम से क्लियर है ना, छेदक रेखा, ठीक है ना। अब इसी के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, पहली एक्सरसाइज में ये करना है। अच्छा, स्पर्श रेखा की और छेदक रेखा की क्या विशेषता दिखाई दे रही है, डायग्राम को देख के आप बताइए। तो आप बोलेंगे कि जो स्पर्श रेखा कर रही ना, वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। यहाँ पर बिंदु P है मान लिया जाए, इसका तो ये केंद्र था, वो था, तो इस P बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श रेखा क्या करती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और छेदक रेखा क्या है, दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है। देखिए ना, P और Q, ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आई बात समझ में। तो छेदक की क्या विशेषता होती है कि दो बिंदु पर, और स्पर्श की क्या होती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या छेदक रेखा एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं छेद सकती है, इसको छेद के देखें हम, अभी भी दो ही बिंदु पर छेद रही है, अभी भी दो बिंदु पर, 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 अब केवल एक ही बिंदु पर। अरे इसका मतलब एक रेखा की क्या होगी, छेदक रेखा दो बिंदु पर स्पर्श करेगी, या तो फिर स्पर्श की अगर बात करेंगे तो केवल स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। आई बात समझ में। तो हमारे पास में छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, दो बातें यहाँ पर निकल के आई है कि छेदक रेखा किसे बोला जाता है और स्पर्श रेखा किसे कहा जाता है। ओवरऑल किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। इसको क्या बोला जाएगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्पर्श रेखा कहा जाएगा। तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद में आपको एक बात यहाँ पर ये पता चली कि हमारे पास में दो प्रकार की, एक अगर व्रत है और एक रेखा है, तो दो प्रकार की स्थितियां बन सकती है, या तो स्पर्श रेखा बन सकती है, या तो फिर क्या बन सकती है,
छेदक रेखा बन सकती है। स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है और छेदक रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं पर वृत्त को छेदती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसकी ये वाली परिभाषा यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसी से संबंधित थोड़ा सा, जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम देखा था, इसी से संबंधित एक एक्टिविटी देखते हैं हम। क्या बोला है एक्टिविटी में, क्रियाकलाप में, एक वृत्ताकार तार लीजिए, चलिए ठीक है ले लेते हैं हम, तथा वृत्ताकार तार के एक बिंदु P पर एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए कि वह बिंदु P के परितः एक समतल में घूम सके। क्या बोला है, समझ में आई क्या बात। आपको क्या करना है, एक वृत्त लेना है। आई क्लियर। ये क्या करना है, एक वृत्त लेना है। ये मैंने क्या कर दिया, एक वृत्त ले लिया ऐसा। चलिए ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, एक रेखा लेना है आपको, इस प्रकार से एक दूसरा तार लेना है और इस तार को क्या करना है आपको, ये ऐसा इस प्रकार से बांध देना है। यहाँ पर क्या करना है, इस तार को बांध देना है यहाँ पर। देखिए मैंने एक तार लिया है, एक रिंग दिख रही है आपको, और इस रिंग को एक वृत्त दिखाई दे रहा, और इस वृत्त को क्या कर दिया मैंने, एक तार को, सीधे तार को एक जगह पर मैंने इस प्रकार से बांध दिया। देख बांधा है ना, इस प्रकार से बांध दिया। और तार को ऐसे बांधना है कि ये तार इस प्रकार से इसके ऊपर घूम सके। देखिए ये घूम रहा है कि नहीं, ये इस प्रकार से वृत्त के ऊपर से इस प्रकार से ऐसा घूम सके। ठीक है ना। चलिए घुमाता हूँ मैं, इस प्रकार से घुमाता हूँ। कहने का मतलब ये वाला जो तार है, ये वाला तार क्या है, इसके ऊपर से ऐसा घूम सके, ऐसा बोला है यहाँ पर। एक मिनट, ये वाला तार क्या हो सके, इसके ऊपर से घूम सके, ये ऐसा। आई बात समझ में, ये ऐसा घूम सके, ऐसा बोला है यहाँ पर। इस प्रकार से ऐसा घूम सके, घूमना ना, इस प्रकार से ऐसा घूम सके, ऐसा तार बांधना है। मैंने बांध दिया, इधर भी किधर भी घूम सके ऐसा। ये तार यहाँ से ऐसा इस प्रकार से घूम सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये जो तार मैंने ऐसा बांधा था, इसको मैं घुमा के देखता हूँ, इसको मैं रोटेट करके देखता हूँ। देखिए इसको मैं रोटेट करके देखता हूँ, देखिए अभी मुझे एक बात बताइए कि अभी इस स्थिति में कितने बिंदु को स्पर्श कर रहा है, तो केवल एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है। इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, इस बिंदु का नाम P दे देता हूँ। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि अब ये कितने बिंदु पर टच कर रहा, दो बिंदु पर, अब दो बिंदु पर, अब दो बिंदु पर, अब अभी भी दो बिंदु पर, अब अभी भी दो बिंदु पर, अब केवल एक बिंदु पर। कहने का मतलब मैंने क्या किया, इस तार को पूरे वृत्त में घुमा के देख लिया भैया, पूरे वृत्त में घुमा के देख लिया इस प्रकार से। और पूरे वृत्त में घुमा के देखा तो इस वृत्त को ये जो तार कितने जगह स्पर्श कर रहा, या तो दो बिंदु पर स्पर्श करेगा या तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। जब दो बिंदु पर स्पर्श करेगा, तब इस तार को बोला जाएगा छेदक रेखा, और जब केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करेगा तब बोला जाएगा इसकी स्पर्श रेखा। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष बता सकते हैं कि सीधे तार द्वारा वृत्ताकार तार को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। अभी क्या है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तब इस सीधे तार को स्पर्श वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अभी हमने करके देखा, वही निष्कर्ष यहाँ पर निकाल रहे हैं। अभी क्या बोला जा रहा है, इसको स्पर्श रेखा बोला जा रहा है। और जब सीधे तार द्वारा वृत्त को दो बिंदुओं पर
स्पर्श करे तब इस तार को वृत्ताकार, वृत्त का की छेदक रेखा बोलेंगे, छेदक रेखा कहते हैं। तो हमें एक निष्कर्ष यहाँ पर पता चला कि या तो एक रेखा और एक वृत्त है हमारे पास में, तो रेखा के बीच में और तार के बीच में दो संबंध बन सकते हैं, या तो एक स्पर्श रेखा बन सकती है या तो फिर छेदक रेखा बन सकती है। स्पर्श रेखा तब बनेगी जब केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, छेदक रेखा तब बोली जाएगी जब दो बिंदु पर स्पर्श करे। और एक स्थिति बन सकती है एक भी बिंदु पर स्पर्श न करे, ठीक है ना। लेकिन ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि हमने क्या किया, तार को यहाँ पर फिक्स बांध दिया, तो वृत्त के बाहर तो जाएगा नहीं है। अभी जो मैंने स्थिति बनाई थी इधर तो जाएगा नहीं, यहाँ तो फिक्स बांध दिया, तो दो ही हमारे पास में स्थितियाँ बनती है। ओवरऑल घुमा फिरा के सीधी बात यह है कि हम स्पर्श रेखा और छेदक रेखा की परिभाषा इसके द्वारा ज्ञात कर सकते। तो ओवरऑल निष्कर्ष हमारे पास में एक यहाँ पर यह आता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। देखिए ना, वृत्त का ये जो बिंदु है वहाँ पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है। अगर आप यहाँ से दूसरी रेखा बनाना चाहे तो ये बिंदु कहाँ हो जाएगा, दूसरी जगह हो जाएगा। यहीं से आप अगर तीसरी स्पर्श रेखा बनाना चाहे, देखिए बिंदु क्या हो गया, हट गया यहाँ से, और आप थोड़ी भी अगर तिरछी करेंगे तो ये वृत्त क्या करेगा, दूसरे बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमारा यहाँ पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ। बात क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक इसी प्रकार से और एक क्रियाकलाप बना के देखते हैं और कुछ इससे संबंधित कुछ एक्टिविटी देखते हैं। देखिए मेरे पास में क्या है, एक वृत्त है। चलिए मैंने एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त बना दिया। मैं क्या करता हूँ, देखिए एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींची है। मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त बनाया और वृत्त की एक छेदक रेखा PQ खींच देता हूँ। इसका नाम भी दे देते हैं हम PQ। छेदक रेखा के समांतर दो और अनेक रेखाएं खींचिए। आप पाएंगे कि कुछ चरणों के बाद रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए हमारे पास में क्या है, इस प्रकार से कोई क्या है, PQ हमने एक रेखा खींच दी। क्या खींच दी, एक PQ रेखा खींच दी, कहीं से भी खींच दी। हमने क्या किया, एक PQ रेखा खींच दी, ये PQ। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस रेखा के समांतर और कुछ रेखाएं बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इस रेखा के समांतर और कुछ रेखाएं बनाने की कोशिश करते हैं। ये समांतर बनाई और समांतर खींचता हूँ मैं, और समांतर खींचता हूँ, और समांतर खींचता हूँ, और समांतर खींचता हूँ, और समांतर खींचता हूँ, ठीक है। और समांतर बना के देखता हूँ मैं, ये, और समांतर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये, और समांतर, और समांतर, और इसी के 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 समांतर, ये, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने क्या की, कुछ समांतर रेखाएं खींची। समांतर रेखाएं खींचने के बाद में आप इसकी विशेषता देखिए, ये कितने जगह छेद रही है इसको। तो आप बोलेंगे कि ये तो 0 जगह छेद रही है, वृत्त को टच ही नहीं कर रही है। ये कितने जगह स्पर्श कर रही है, एक जगह। ये वाली 2 जगह, ये 2 जगह, 2 2 2 2 2 2 2 2, और ये 1 जगह, और ये 0 जगह। सही बोल रहा हूँ, गौर से देखिए जरा डायग्राम को। ये वाली रेखा 0 जगह छेद रही है, मतलब एक भी जगह छेद नहीं रही है, और ये भी 0 जगह छेद रही है। और ये रेखा और ये रेखा क्या है, एक ही जगह छेद रही है, और बाकी की 2 जगह छेद रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये क्या हो गई, ये एक जगह जो छेद रही है, ये वाली और ये वाली क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी इसकी, स्पर्श रेखा। ये वाली और ये वाली जो एक जगह स्पर्श कर रही है वो स्पर्श रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा।
ठीक है। और बाकी की ये वाली जो दो जगह जो छेद रही है, ये सारी की सारी, इसको बोला जाएगा छेदक रेखा। क्या बोला जाएगा? छेदक रेखाएं, रेखाएं। आपके पास में यहाँ इस एक्टिविटी के द्वारा क्या चीज़ें बात पता चली, ये देखिए। कोई भी रेखा या तो किसी वृत्त को 0 जगह छेदेगी तो वृत्त के बाहर ही हो गई, या तो एक जगह छेदेगी, इसका मतलब ये जो एक जगह छेदती है वो क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। 2 जगह छेदेगी, उनको क्या बोला जाएगा? छेदक रेखा कहा जाएगा। एक तो बात ये पता चली। दूसरी बात क्या पता चली? दूसरी बात आपको एक बात यहाँ पर पता चली कि समांतर आपके पास में केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए, किसी वृत्त में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती, इससे ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं बनाई जा सकती। देखिए ना, केवल एक और एक, बस दो ही रेखाएं आपको प्राप्त हुई, इसके अलावा कोई रेखाएं प्राप्त नहीं हुई। जो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको, इस बिंदु को बोला जाता है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है? स्पर्श बिंदु। भाई जिस बिंदु पर स्पर्श करेंगे, अगर मान लिया जाए मेरे पास में कोई वस्तु है तो इसको मैं स्पर्श करूंगा तो ये स्पर्श रेखा हो गई। अगर मान लिया जाए इस प्रकार से कोई रेखा स्पर्श कर रही है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको क्या बोला जाएगा? स्पर्श बिंदु। नाम से बड़ा स्पष्ट है, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उसको क्या बोला जाएगा? स्पर्श बिंदु, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। ऐसा तो ये एक्टिविटी के द्वारा क्या क्या बातें, इतनी बातें हमें यहाँ पर पता चलती है। क्या बोला है? एक कागज पर एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींची, खींच दी हमने। छेदक रेखा के समांतर दोनों ओर अनेक रेखाएं खींच दी हमने। आप पाएंगे कि कुछ चरणों के बाद में रेखाओं के द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हमने जब रेखा खींची थी तो इसकी जीवा की लंबाई इतनी थी, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई जीवा की लंबाई। देखिए ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक लंबाई कम हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई। देखिए ना, ये वाली लंबाई कम हो गई ना, और यहाँ पर क्या हो गई? 0 लंबाई हो गई। कहने का मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या हो गया? एक ही बिंदु बन गया। कहने का मतलब अगर मान लिया जाए कि आप अगर इसको P मान लेते हैं, देखिए इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, और इसको मान लिया जाए कि इसको आप P मानते हैं यहाँ पर, और ये क्या होता है? यहाँ पर Q होता है। Q को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर Q कर देता हूँ। तो आप बोलेंगे कि जब रेखा स्पर्श रेखा प्राप्त होती है, स्पर्श रेखा के स्थिति में इस स्थिति में क्या होता है कि P व Q, बिंदु P और Q, बिंदु P व Q क्या हो जाते हैं? संपाती हो जाते हैं। संपाती का मतलब ये दोनों बिंदु जो थे वो क्या बन गया? एक ही बिंदु बन गया। P और Q क्या हो जाते हैं? संपाती। संपाती का मतलब दोनों की स्थिति एक ही हो गई, संपाती होते हैं। अर्थात केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, पर रेखा स्पर्श करती है। तो ये बातें समझ में आ गई। ओवरऑल घुमा फिरा के सीधी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं बनाना है तो केवल 2 ही समांतर रेखा बन सकती है, स्पर्श रेखा, है ना। बाकी की जो रहेगी वो छेदक रहेगी, या तो एक भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है ना। तो निष्कर्ष देखते हैं हमने जो निष्कर्ष निकाला कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती होते हैं। जब ये वाला सिरा और ये वाला सिरा जब संपाती हो जाएगा, दोनों एक ही जगह आ जाएगा, तब आपको एक स्पर्श रेखा यहाँ पर प्राप्त होती है। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, तथा स्पर्श रेखा को वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। कहने का मतलब इस रेखा का और इस वृत्त का जो कांटेक्ट पॉइंट रहेगा,
यानी कि स्पर्श बिंदु रहेगा, तो वो क्या, इसको क्या बोला जाएगा, जहाँ पर स्पर्श करेंगे उसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम इतनी बातें यहाँ पर समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम प्रमेय 1, 10.1 बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। 10.1 इसलिए बोलेंगे कि 10वां चैप्टर चल रहा है और उसकी पहली प्रमेय है, इसलिए 10.1। मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो बिल्कुल आसान काम है। आसान कैसे, इसकी एक प्रॉपर मेथड समझिए आप प्रमेय को सिद्ध करने की, और मेथड समझेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। पहली बात तो क्या है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी प्रमेय सिद्ध करना होता है तो आपको कुछ न कुछ दिया जाता है। क्या होता है, दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या क्या दिया जाता है इसको आपको पहले लिख लेना चाहिए, फिर उसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, फिर देखा जाता है कि आपको क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो रचना की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर उसके बाद में सिद्ध किया जाता है, या सिद्ध किया जाता तो या तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपपत्ति बोलते हैं, उपपत्ति, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, उपपत्ति बोला जाता है। तो ये 4 बिंदुओं के आधार पर आपको क्या है, कोई भी प्रमेय को सिद्ध करना होता है। जो रचना होती है वो आवश्यक नहीं कि हर बार आपको रचना की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कई बार जो दिया जाता है उसी के आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको रचना की जरूरत है या नहीं है। वो कहाँ से ढूंढेंगे, जो सिद्ध करना है उस आधार पर हमें ढूंढेंगे। तो आपको ये 4 पॉइंटों के आधार पर आपको प्रमेय को सिद्ध करना है, और बिल्कुल आसान काम है। देखना, मैं दिया है कैसे ढूंढूंगा, इसमें सिद्ध करना है कैसे ढूंढूंगा, फिर रचना की क्या जरूरत पड़ेगी वो देखूंगा, और फिर उपपत्ति कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। क्लियर। सबसे पहले तो यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्या बोला है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहले प्रमेय का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझिए आप। प्रमेय क्या बोलना चाह रहा, मान लिया जाए कि आपके पास में क्या है, एक वृत्त है। देखिए मैंने क्या किया, एक वृत्त का पहिया ले लिया, एक वृत्त के आकार का एक पहिया ले लिया। घोड़ा गाड़ी का पहिया देखा होगा आपने, रिक्शे का देखा होगा, साइकिल का देखा होगा, कई सारे इस प्रकार के आपने पहिए देखे होंगे, बैलगाड़ी का पहिया देखा होगा। आपको बोला क्या है, क्वेश्चन को मैं मतलब प्रमेय को एक बार पढ़ रहा हूँ, इसके कथन को पढ़ रहा हूँ। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर से और एक बार देखिए, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट समझना आप। वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लिया जाए मेरे पास में एक बिंदु है, वृत्त, एक वृत्त है ना, ये वाला, ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्ताकार पहिया है। तो वृत्त का ये क्या है, मेरे पास में कोई भी कहीं पर भी मैंने बिंदु ले लिया, चलिए ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर मैं क्या बना देता हूँ, एक स्पर्श रेखा बना देता हूँ। देखिए इस बिंदु पर क्या कर देता हूँ, एक स्पर्श रेखा बना देता हूँ। आई बात समझ में। स्पर्श रेखा मतलब इस बिंदु से जाने वाली इस प्रकार से रेखा बना दी मैंने। क्लियर। चलिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बना दी। स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से त्रिज्या क्या होती है आपको मालूम है ना, ये इसका केंद्र है, तो ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, पर लंब होती है। कहने का मतलब ये जो त्रिज्या है ना, इस त्रिज्या पर ये रेखा क्या है, लंब है। ऐसी स्थिति बन रही है कि ये और ये, लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। बात क्लियर है, ये क्या होता है, 90 अंश का कोण। तो आप बोल सकते कि इस रेखा के ऊपर ये रेखा लंब है, या बोल सकते कि इस रेखा के ऊपर ये रेखा लंब है। लंब कब होती है, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो ये वाली भी रेखा इस पर लंब है और ये वाली भी रेखा इस पर लंब है, मतलब ये रेखा लंब है और ये वाली भी जो रेखा इस पर लंब है ना। बात तो ये कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। लंब का मतलब ये है कि दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है।
आपने देखा होगा कि जब गाड़ी चलती है ना, आप कभी गौर करना, आप गाड़ी जब चलती है, देखिए मान लिया जाए एक कार है और कार इस प्रकार से रोड पर चल रही है, तो जो भाग इसका रोड पर टच होता है ना, ये वाला, ये मान लिया जाए रोड है ये, तो इसके केंद्र से आप मिला दीजिए तो ये हमेशा 90 अंश का कोण ही बनेगा। आप जरा गौर करके देखना, आपका साइकिल का जो पहिया है ना, साइकिल के पहिए को आप कभी टच करके देखना, तो उसका जो स्पोक, साइकिल का स्पोक बोलते ना इसको, वो जमीन के साथ में, ये जमीन है तो इसके साथ में 90 अंश का ही कोण बनाएगा। यही यहाँ पर प्रमेय बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आसान काम है, बस अब आपको इन सारे पॉइंटों के आधार पर इसको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए फिर से और एक बार देखना, किसी वृत्त के बिंदु, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब हमें क्या है, एक उसकी बात की है, क्या की वृत्त की बात की है। इसका मतलब एक वृत्त तो आपको दिया है, क्या क्या दिया है आपको इसमें ढूंढना है। तो आपको एक वृत्त तो दिया हुआ है, देखिए मैंने क्या किया, एक वृत्त बना दिया, ठीक। और इस वृत्त को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि ये वृत्त बना दिया। अब इसकी क्या है, कोई एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कैसी है, ये देखिए मैंने एक स्पर्श रेखा भी इसकी बना दी, ठीक। ये बना देता हूँ मैं स्पर्श रेखा ऐसी, ठीक। इस प्रकार से मैंने क्या बना दी, एक स्पर्श रेखा बना दी। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है O, और ये बिंदु जो है वो जहाँ पर स्पर्श कर रहा है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। ये स्पर्श बिंदु है, क्लियर। इतनी बात आपको क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर प्रमेय में दी हुई है। कैसे पता चला, वृत्त के किसी बिंदु पर, मतलब एक बिंदु दिया हुआ है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा भी आपको दी हुई है, से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या की बात की है, मतलब ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या दी है, इसका मतलब वृत्त का केंद्र भी दिया हुआ है आपको, और ये त्रिज्या भी दी हुई है इस प्रकार से। तो ये सब क्या आएगा, दिए में आएगा, दिया गया है। तो मैं पहले सबसे पहले तो लिख देता हूं दिया है, दिया है आसान काम। जो जो आपको दिख रहा वो सब क्या है, दिया है। एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, केंद्र क्या है, जितना मैंने अभी तक डायग्राम बनाना है ये सब दिया हुआ है आपको। जिसका केंद्र क्या है, वो है, तथा बिंदु P क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। तब OP क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तब OP वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। अब आप चाहो तो इस लाइन के ऊपर कोई एक बिंदु ले लेते, इतना तो हमें आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OP त्रिज्या OP लंब है किस पर, इस पर मान लिया जाए कोई बिंदु Q है, ये यहाँ पर मैंने कोई बिंदु Q ले लिया इस स्पर्श रेखा पर। तो OP क्या है, PQ पर क्या है, लंब है। त्रिज्या OP लंब है किस पर, PQ पर। लंब मतलब वही तो बोला है ना कि ये क्या है, 90 अंश का कोण बनाती है, लंब है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। रचना देखिए, रचना, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, रचना करेंगे हम। रचना कैसे करेंगे कि स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q ले लेते हैं हम, स्पर्श रेखा पर बिंदु Q लेते हैं तथा हम क्या करते, O को Q से मिला देते हैं,
तो याद रखना जो भी रचना रहेगी ना उसको डैश डैश से मिलाना है। कैसे मिलाना है? डैश डैश के द्वारा मिलाना चाहिए। देखिए इस प्रकार से डैश डैश द्वारा क्या कर देते हैं हम, इस प्रकार से मिला देते हैं। तथा ओ को क्यू से मिलाते हैं, क्यू से मिलाते हैं। मिला दिया। और ऐसा क्यों किया इस बात में आप समझिए। उत्पत्ति। मुझे एक बात बताइए कि पी बिंदु क्या है, वृत्त को स्पर्श कर रहा। ये जो रेखा है ना, पी क्यू रेखा है ना, तो ये पी पर स्पर्श कर रहा। इस रेखा पर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए आप। क्या ये वृत्त के बाहर ही होगा बिंदु? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? वृत्त के अंदर क्यों नहीं होगा भाई? तो वृत्त के अंदर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लिया जाए कि आपकी ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है? स्पर्श रेखा। देखिए आपका बिंदु P कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर आपने Q बिंदु यहाँ पर लिया और ये मान लिया जाए कि Q क्या है? वृत्त के अंदर नहीं है, वृत्त के क्या है? अंदर की ओर है Q बिंदु। Q बिंदु कहाँ पर है? अंदर है। तो जब Q बिंदु अगर अंदर की ओर बनेगा तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्या होगी? ये छेदक रेखा बन जाएगी। तो Q बिंदु क्या रहेगा? वृत्त के हमेशा बाहर ही रहेगा। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर उत्पत्ति में बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर रेखा पर बिंदु Q कहाँ पर रहेगा? सदैव वृत्त के बाहर ही होगा। क्योंकि यदि बिंदु Q वृत्त के अंदर है तब रेखा PQ क्या बन जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक रेखा हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर ये रेखा ये बिंदु अगर अंदर की ओर रहेगा तो फिर छेदक रेखा बन जाएगी। अतः यहाँ हम बोल सकते हैं कि PQ का मान OP से बड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है। वह बिंदु Q वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर स्थित है। आई बात समझ में? मुझे एक बात बताइए कि वृत्त की ये क्या है? त्रिज्या है ना? त्रिज्या। अगर मैं यहां पर त्रिज्या बनाना चाहूंगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये वाली त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या तो बराबर है ना। तो Q जब बाहर की ओर है तो त्रिज्या से बड़ा हो गया नहीं। जब ये वाली लंबाई बराबर बड़ी हो गई तो ये क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। अर्थात हम यहां पर बोल सकते हैं कि अर्थात बिंदु Q रेखा पर कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी मतलब स्पर्श बिंदु को छोड़कर, ये इसको छोड़कर, P को छोड़कर, कहीं पर भी P को छोड़कर कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो, सदैव यह क्या हो जाएगा? OQ बड़ा ही रहेगा OP से।
तब हम कह सकते हैं कि क्या ओ से पी तक की दूरी, ओ पी की दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। अतः ओ पी लंब होगा ओ क्यू से, ओ क्यू पर। और इति सिद्धम, ये बात समझ में नहीं आई कि लास्ट में क्या बोल दिया, इति सिद्धम। देखिए लास्ट में क्या बोला है, हम क्या बोल रहे हैं कि मान लिया जाए आपके पास में एक रेखा आई है और कहीं पर कोई बिंदु है। इस बिंदु से इस रेखा पर अगर लंब डालना है तो ये वाली जो होती है ना, लंब वाली जो होती है ना, ये न्यूनतम दूरी होती है। क्यों? अगर आप इसको अगर इस रेखा से अगर मिलाते, देखिए ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, कहीं पर भी आप मिला लीजिए तो ये वाली जो दूरियां होगी ना, वो क्या होगी, ये न्यूनतम दूरी की अपेक्षा ज़्यादा होगी। तो जो न्यूनतम दूरी होती है ना, ये क्या होती है, इस पर लंब होती है। ठीक है, ये प्रमेय आपने पहले 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर आपके पास में रेखा है और बाह्यतः कोई अगर बिंदु है तो इस पर जो लंब होगा वो उस बिंदु से इस रेखा की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपने ये बता दिया कि वो P जो है इस बिंदु पर क्या है, सबसे छोटी लंबाई है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इस पर लंब होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया। फिर से और एक बार बिल्कुल शार्ट में इस प्रमेय को समझ लीजिए, शार्ट में इस प्रमेय को समझ लीजिए। हमारे पास में यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर जगह का उपयोग करके यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखना हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए इसको। एक क्या है, हमारे पास में वृत्त है, इस प्रकार से वृत्त बना दिया। इसी प्रकार से एक क्या है, हमारे पास में स्पर्श रेखा है, हमारे पास में क्या है, स्पर्श रेखा है। और इसी प्रकार से हमारे पास में क्या है, एक स्पर्श रेखा है। देखिए मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी, ये वाली। सपोज करें कि इस वृत्त का ये क्या है, केंद्र है, ये क्या है, केंद्र वो है, ये बिंदु क्या है, P है, और इसको वो को बिंदु P से मिला देता हूँ मैं। अब इस रेखा पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, आप Q मान लिया जाए। अगर आप Q को यहाँ पर भी लेते हैं या Q को आप यहाँ पर भी लेते हैं, कहीं पर भी लेके देख लीजिए, एक कोई कहीं पर भी लेंगे, Q को यहाँ पर ले लेते हैं आप, या डैश डैश कर देता हूँ मैं, ये Q या Q1, Q2, Q3, Q4, इस प्रकार से। मुझे एक बात बताइए कि इस बिंदु से P तक की जो दूरी है, ये वाली लंबाई है, क्या ये सारी लंबाइयाँ OQ की अपेक्षा बड़ी है? हाँ बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो त्रिज्या की अपेक्षा ये बड़ी है, ये वाली जो लंबाई है त्रिज्या की अपेक्षा बड़ी है, और ये क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी, और ये वाले क्या बाह्य बिंदु है, इसलिए ये क्या होगी, बड़ी होगी। तो आपको मालूम है कि किसी भी बिंदु से एक रेखा पर डाला गया लंब क्या होता है, उसकी न्यूनतम दूरी होती है। तो जो सबसे छोटी रहेगी वही क्या रहेगा, लंब रहेगा। इसका मतलब लंब क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो यही बातें हमने यहाँ पर क्या की, सिद्ध की। ठीक है ना। और जितनी बातें मैंने अभी शॉर्ट में बताई वही चीज़ें यहाँ पर प्रमेय में लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल काम है। सबसे पहले आप लिखिए, दिया है, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर रचना क्या है, फिर उसकी उत्पत्ति, और ऐसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखेंगे इस आधार पर एक्सरसाइज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज से पहले हमने जैसे कि बेसिक में, इससे पहले वाले भी वीडियो में आपने देखा होगा कि वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियाँ ली थी। तो कुछ जानकारियाँ और हम समझ लेते हैं जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी है, वो बातें हम समझेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा चैप्टर। ठीक है ना। कहने का मतलब 9th क्लास में जो जो हमने वृत्त के बारे में पढ़ा वो सारी बातें हम एक बार समझ लेते हैं, गुण समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान काम है। ठीक है ना। देखिए स्पर्श रेखाओं के गुण क्या है। जो पहली बात तो हमने जो अभी प्रमेय किया उस आधार पर हमारे पास में कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकले हैं, और वो निष्कर्ष क्या है, इस बात को हम यहाँ पर निष्कर्ष को समझते हैं। देखना, ध्यान देना इधर, क्या क्या निष्कर्ष यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, इस निष्कर्ष को आप गौर से देखिए, और फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज में पहुँचेंगे। देखिए मैं पहली बात तो यहाँ पर क्या है, एक वृत्त बना देता हूँ। ठीक है ना। मैंने एक वृत्त बना दिया
और व्रत के आधार पर हम क्या क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये बातें हम समझते हैं। देखिए व्रत का ये क्या है, केंद्र है। यहाँ पर क्या है, व्रत का केंद्र है। मैं एक स्पर्श रेखा भी बना देता हूँ, क्योंकि स्पर्श रेखा से संबंधित ही हमारे पास में यहाँ पर कुछ गुण धर्म देखने को मिलेंगे। ये स्पर्श रेखा बना दी मैंने। अब एक एक करके गुण को समझिए और वास्तव में ऐसा होता है क्या, इस बात को समझेंगे हम यहाँ। देखना, सबसे पहला गुण क्या बोला जा रहा, जो अभी हमने प्रमेय पढ़ी, उपयुक्त प्रमेय से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्रत के किसी बिंदु पर और केवल एक स्पर्श रेखाएं होती है। अगर कहीं पर भी आपके पास में कोई बिंदु है, मान लिया जाए एक ये बिंदु है, तो यहाँ से केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। एक बात यहाँ पर हमें पता चल गई, व्रत के किसी भी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोला है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा व्रत के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अभिलंब बोलिए, चाहे 90 अंश का कोण बोलिए या लंब बोलिए, सबका मतलब एक ही है। ठीक है ना, लंब का मतलब 90 अंश। देखिए अगर जो स्पर्श बिंदु है, और इसको त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर अगर इसके केंद्र से मिला दिया जाए, तो ये रेखा जो होती है इस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है या अभिलंब होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। आपने एक समांतर वाली एक्टिविटी देखी होगी, देखिए समांतर वाली एक्टिविटी देखी होगी। देखना, हमने क्या किया, एक छेदक रेखा इसी के समांतर हमने क्या किया, कुछ छेदक रेखा ऐसी बना दी। ठीक, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो जीवा है, देखिए ये जो जीवा है, यहाँ पर जीवा की लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। और यदि आप इसी प्रकार से अगर बना देते हैं इसको, देखिए यहाँ पर और कम है ना, और ऐसे ये वाले बिंदु क्या हो रहा है, दूर थे फिर पास में आ गए, फिर पास में आ गए, फिर पास में आ गए। और जब दोनों बिंदु संपाती हो जाएंगे ना ये यहाँ पर, तो जो छेदक रेखा थी ना वो क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। आई बात समझ में, जो छेदक रेखा थी, जैसे जैसे आप इसको व्रत की परिधि की ओर ले जाएंगे ना, तो ये बिंदु पास में आते जा रहे हैं और एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों बिंदु एक के ऊपर ये हो जाएंगे, यानी कि संपाती हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा और इसी बिंदु को स्पर्श बिंदु बोला जाता है। यानी कि स्पर्श रेखा, छेदक रेखा की क्या है, स्पर्श रेखा एक दशा होती है। ठीक है ना, तो ऐसा यहाँ पर बोला है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखिए, स्पर्श रेखा व्रत के कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु जिसको बोला जाता है, को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो स्पर्श बिंदु है ना, तो ये व्रत का और इस रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, और इस बिंदु को क्या बोला जाता है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, तथा स्पर्श रेखा को व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, व्रत, ये सब नोट करते हुए जाना आपको। व्रत के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली व्रत पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। बहुत मजेदार बात। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, इस बात को समझना आप। मान लिया जाए कि मैंने क्या किया, व्रत के अंदर कोई बिंदु ले लिया। देखिए ठीक, कहीं पर बिंदु ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस बिंदु से जाने वाली कोई स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करता हूं। इस बिंदु से जाने वाली कोई एक स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए मुझे एक बात बताइए कि इस बिंदु से जाने वाली ये जो रेखा है, ये स्पर्श रेखा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब छेदक रेखा हुई। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा घुमा के देखता हूँ। देखिए अब स्पर्श रेखा है क्या? नहीं।
अब है क्या, नहीं, अभी भी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब अभी भी 2 बिंदु पर, 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 अभी भी 2 बिंदु पर। मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही यहाँ पर कि मैं इसको कितना भी रोटेट करूँ तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, हर बार 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से केवल छेदक रेखा ही जा सकती है भैया, स्पर्श रेखा कभी नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा बोला है। चलिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो ये बात वैसे हम पहले भी लिख चुके, बता चुके और डबल आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं है। क्या बोला है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं होती है। तो ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज के समय में देखेंगे। ये भी स्पर्श रेखा से संबंधित है, ठीक है ना, सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे हम। बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई को बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। ये भी पॉइंट वैसे अगली एक्सरसाइज के लिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। देखिए, ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि आपके पास में क्या है, कोई बाह्य बिंदु है। देखिए, ये कोई बाह्य बिंदु है यहाँ पर, ठीक। इस बाह्य बिंदु से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेखा खींच रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा। तो ये यहाँ पर स्पर्श कर रही है, इसका नाम मैं P दे देता हूँ और इसका नाम Q दे देता हूँ। तो ये वाली जो लंबाई कहलाएगी ना, ये वाली लंबाई, इधर वाली नहीं, इधर वाली नहीं, ये वाली नहीं, केवल यहाँ तक, केवल कहाँ तक, यहाँ तक, P तक। तो ये वाली लंबाई क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। आई बात समझ में। वो अगली एक्सरसाइज में आएगा ये पॉइंट, वहाँ पर हम समझेंगे। तो इस आधार पर अब हम एक्सरसाइज देखते, पहली प्रश्नावली देखते और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।